श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको सकट चौथ या तिलकुटा चौथ की कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सकट चौथ व्रत को ही तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस दिन भगवान गणेश जी को तिल से बनी चीजें अर्पित की जाती है, जिस वजह से इस व्रत का नाम तिलकुटा चौथ पड़ा। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखती है। इस दिन शाम को विधि विधान से गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर सकट चौथ की कहानी सुनी जाती है। सकट चौथ की कहानी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसलिए उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने बताया कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का ही हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया, लेकिन उस साहूकारनी ने अब तक तिलकुटा नहीं किया। साहूकार की इस हरकत से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने उसके बेटे को फेरे से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उस लड़के को पीपल के पेड़ में से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूख रही हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की बोली कि माँ, मैं जब दूब लेने जाती हूँ जंगल में तो पीपल के पेड़ में से किसी आदमी की आवाज आती है और वो बोलता है कि आ मेरी अधब्याईड़ी। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा कि ये तो जमाई जी है। तब लड़की की माँ ने जमाई जी से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को तो तुमने अधब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ माता को तिलकुटा बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए चौथ माता मुझसे नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसे साहूकारनी से पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली, हाँ, मैंने तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगा। इससे श्री गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न हुई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकार के बेटे और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपकी कृपा से मेरा बेटा बहू सकुशल घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा व्रत करूंगी। इस तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे चौथ माता, जिस तरह आपने साहूकार और साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया, वैसे ही सबको मिलवाना। साथ ही इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले पर अपनी कृपा करना। बोलो सकट चौथ माता की जय। जय श्री गणेश। धन्यवाद। इसके बाद आप गणेश जी की कहानी सुने जो मेरे इस YouTube चैनल में है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।